दोस्तों हम में से ना अधिकतर लोग ये मानते हैं कि अमीर होना जो है वो बेसिकली किस्मत का खेल है। यानी कि जो लोग अमीर होते हैं वही किस्मत वाले होते हैं और उनके पास अच्छी किस्मत होती है, इसीलिए उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है। लेकिन नवल रविकांत कहते हैं कि जो अमीरी है बेसिकली अमीर बनना ये किस्मत का खेल नहीं है, ये एक स्किल है जिसको कि आप सीख सकते हो। वो कहते हैं कि अगर उनको किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आप उनका सारा पैसा ले लो और उनको अगर रोड पे भी आप छोड़ दो तो वापस 5 से लेकर 10 सालों में वो अपनी सारी वेल्थ को वापस पा लेंगे। तो आखिर ऐसा कैसे है? लोगों को ज़िंदगी बीत जाती है इतना पैसा कमाने में, तो फिर नवल रविकांत कैसे जो है वो 5 से लेकर 10 सालों में अपना सारा पैसा वापस पा सकते हैं? दोस्तों ये एक स्किल है। वो कहते हैं कि पैसा कमाना जो है वो किस्मत का खेल नहीं है, ये एक स्किल है जिसको कि आप सीख सकते हो। तो फिर कौन सी वो स्किल्स हैं? दोस्तों हमारी जो आज की बुक है उस बुक का नाम है द एल्मनाक ऑफ नवल रविकांत और इस बुक को लिखा है एरिक जॉर्गेंसन ने। दोस्तों ये जो बुक है ये नवल रविकांत के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि हैप्पीनेस के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, सक्सेस के ऊपर हैं और जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदली है। तो दोस्तों इनको अपनी ज़िंदगी में फॉलो करके आप भी अमीर बन सकते हो, खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हो और सक्सेस को हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों इस बुक से मैं 6 ऐसे पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि अगर इनको आप अपनी लाइफ में फॉलो कर लो तो आप भी अमीर बन सकते हो, एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हो और अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है कि मनी वर्सेस वेल्थ। हम लोग अधिकतर पैसे को और वेल्थ को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन नवल कहते हैं कि पैसा बेसिकली वो चीज़ है, मनी वो चीज़ है जो कि ट्रांसफरेबल है। यानी कि आपने कुछ काम किया, उसके बदले में सोसाइटी ने आपको रिवॉर्ड किया, यानी कि आपको पैसा दिया। लेकिन वो केवल तभी तक है जब तक कि आप काम कर रहे हो। आपने काम किया, आपको पेमेंट मिल गई, वो वहीं पर ख़त्म हो गया। बट वेल्थ वो चीज़ है कि जो आपको एक बार आपने काम किया और वो चीज़ आपको रेगुलर इनकम दे रही हो, उसको बोलते हैं वेल्थ। जैसे कि आपकी जो बिज़नेस होते हैं या फिर जो आपके एसेट्स होते हैं, यानी कि आपने एक बार बिज़नेस को बिल्ड कर दिया तो बिज़नेस से आपको रेगुलर इनकम आ रही है। या फिर आपने कोई एसेट्स खरीद ली, जैसे कि आपने कोई स्टॉक्स खरीद लिए, वहाँ से आपको डिविडेंड आ रहा है। आपने कोई प्रॉपर्टीज़ खरीद ली, वहाँ से आपको जो है वो रेंट आ रहा है। तो इस तरीके से जब आप एसेट्स का एक ग्रुप बनाते हो और उस एसेट से आपके पास रेगुलर इनकम आती है, वो हमारी बेसिकली वेल्थ है, वो है हमारी वेल्थ। यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए कि हमारी एसेट्स ही हमारी वेल्थ हैं। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि वो लॉटरी से या किसी तरीके से बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं ज़िंदगी में, लेकिन क्या वो पैसा उनके पास रह पाता है? अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो लोग ऐसे हैं जिनके पास की एकदम से ज़्यादा पैसा आ जाता है, वो कुछ सालों के बाद वापस बैंकरप्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको वो स्किल्स पता नहीं है कि पैसा काम करता कैसे है। जो वास्तव में रिच लोग होते हैं वो एक सिस्टम ऐसा बिल्ड करते हैं, वो उस पैसे को यूज़ करते हैं लीवरेज के लिए, ताकि उस पैसे से वो अपने लिए और पैसा बनाए। और जो नॉर्मल इंसान होता है वो उस पैसे को क्या करता है, 1 लाख रुपए अगर हमारे पास कहीं से आ गए, हम सीधे जाके महंगे कपड़े ले लेंगे, महंगे घड़ी, महंगे जूते, हम गाड़ी खरीद लेंगे, हम सारे पैसे को वैसे खर्च कर देंगे। तो बेसिकली सिर्फ मनी यानी कि ज़्यादा पैसा होना अमीर होने की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं लेकिन वो वेल्दी नहीं है, क्योंकि जो पैसा उनको मिलता है वो सारा पैसा वो अपनी लाइफ स्टाइल को पूरा करने में खर्च कर देते हैं। लेकिन वेल्थ वो है जो एक बार आपने बिल्ड कर दी, अब रेगुलर आपको वहाँ से इनकम आएगी। तो अब आपका फोकस मैक्सिमम ये होना चाहिए, अपनी एसेट्स को बनाने पर होना चाहिए, जो एसेट्स आपको रेगुलर वहाँ से इनकम दे। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि फाइंड एंड बिल्ड स्पेसिफिक नॉलेज। आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, एक स्पेसिफिक नॉलेज को बिल्ड करना है, बेसिकली उसको सीखना है। स्पेसिफिक नॉलेज बेसिकली वो चीज़ है जो आपको सिखाया नहीं जा सकता, ये बेसिकली आपके डीएनए में पहले से है। यानी कि ये वो चीज़ है जो बेसिकली आप जिस काम को सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हो, काम में जो हो वो बेसिकली नेचुरली अच्छे हो उस काम में, आपको उस काम को करने में मज़ा आता है, आप उस काम को बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन वहीं दूसरों को उस काम को करने में मुश्किल आती है बेसिकली। तो वो एक स्पेसिफिक नॉलेज है, क्योंकि इसको आप किसी को सिखा नहीं सकते हो। क्योंकि अगर सोसाइटी स्पेसिफिक नॉलेज को आपको सिखा सकती है तो फिर वो किसी और को भी सिखा सकती है, फिर वो जो है वो आपकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। तो इसलिए ये वो चीज़ है जो नेचुरली बेसिकली आपके अंदर है। अब आपको ढूंढना है कि आप ऐसे क्या चीज़ वो आपके अंदर है, क्या आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी ऐसी है, क्या आपके अंदर एक ऐसी लगन, ऐसा एक जुनून है जो दूसरों से आपको अलग करता है बेसिकली। और यहाँ पर अगर नवल रविकांत की बात करें तो जब वो 16 साल के थे तो वो बेसिकली कुछ और अपनी लाइफ में करना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ ने उनसे कहा कि तुम बिजनेसमैन बनोगे। उन्होंने कहा यार मैं बिजनेसमैन कैसे बन सकता हूँ,
मैं तो बेसिकली ये बनना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन उनके माँ ने कहा तुम देख लेना तुम बिजनेसमैन बनोगे, क्योंकि वो बेसिकली उसके अंदर, उन्होंने नवल के अंदर वो चीज़ देखी थी, वो चीज़ उन्होंने देखी उसमें है कि जिस चीज़ को नवल बहुत बेहतर तरीके से कर सकते थे, जिस चीज़ को वो बिल्कुल फ़नी अंदाज में कर देते थे और दूसरों को उसको करने में बहुत एफर्ट लगाने पड़ते थे, यानी कि अपने टीनेज में, अपने बचपन में, अपने जो यंग एज में आप जो जिस काम को एफर्टलेस तरीके से करते थे, उस काम को ही बेसिकली वही आपकी स्पेसिफिक नॉलेज है बेसिकली। और जब आप उसी चीज़ को लगातार परस्यू करते हो तो वहाँ से आपका जो बेसिकली क्या होता है कि लगातार आप अपने आप को इतना बेहतर बना देते हो कि आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो वहाँ पे। अब जॉब की अगर आप बात करो तो अगर आप वो काम कर रहे हो जो कि दूसरे भी कर सकते हैं तो फिर आपको कभी भी चेंज किया जा सकता है, कभी भी आपकी जगह पे किसी दूसरे को रखा जा सकता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करते हो कि जो बेसिकली दूसरों को करने में बहुत मुश्किल आती है, या फिर दूसरे को अगर वहाँ पे बिठा भी दिया जाए आपकी जगह पे तो भी वो उस काम को कर ही नहीं पाएगा, तो बेसिकली आपकी जो है वो वैल्यू है। तो वो स्पेसिफिक नॉलेज कुछ आपके अंदर होनी चाहिए जो दूसरों से आपको अलग करे, बेसिकली दूसरे को ट्रेंड ना किया जा सका उस चीज़ के लिए। तो आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज बिल्ड करना है अपना। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्ले लॉन्ग टर्म। हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, वो ज़िंदगी में गेट क्विक रिच वाली स्कीम्स पे हम फॉलो करते हैं, यानी कि जल्दी अमीर बनना है, हमको करोड़पति बनना है लेकिन जल्दी बनना है। उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, बहुत सी जगह ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसी जगह अपना टाइम बर्बाद करते हैं कि जहाँ पर हम देखते हैं कि वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है। आप किसी चीज़ को जब स्टार्ट करते हो, कोई बिजनेस है, आपकी कोई इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट है, आप कोई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, जो भी आप करते हो, आप देखोगे कि लंबे समय तक अगर आप उस चीज़ को करते हो तो बेसिकली आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। कंपाउंडिंग आपकी हर फील्ड में काम करती है। आप किसी अच्छी आदत को बिल्ड करते हो तो आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म में वो अच्छी आदत आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगी। उसी तरीके से आप आज सेविंग की हैबिट को बिल्ड करते हो, आज आप 1,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना अगर बचाने की सोचते हो तो आप देखोगे अगले 20 सालों में वही चीज़ आपके लिए कितनी वेल्थ क्रिएट करेगी। तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट बेसिकली लेना है। तो कंपाउंडिंग आपके लिए तभी काम करेगी जब आप उस चीज़ के साथ लंबे समय तक बने रहोगे। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करना है। आपको इस चक्कर में नहीं रहना है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊँ, मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँ। इस चक्कर में आपको नहीं रहना है। ऐसे दुनिया में जो भी आपको ऐसा बोलता है वो झूठ बोलता है। ऐसा कोई स्कीम नहीं है दुनिया में जो रातों रात करोड़पति बना दे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली प्ले करना है। कोई भी चीज़ आपको जो करनी है वो लॉन्ग टर्म तक करनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि बिल्ड और बाई इक्विटी इन अ बिजनेस। आप जॉब करते करते आप वेल्दी नहीं बन सकते। हाँ ठीक है, आप अपनी लाइफ स्टाइल को चला सकते हो, आप लग्जरी लाइफ स्टाइल तक फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप वेल्दी नहीं बन सकते हो। अगर आपको वेल्दी बनना है तो आपको कोई बिजनेस बिल्ड करना होगा, या फिर आपको किसी बिजनेस को बेसिकली बाई करना होगा, उसमें इक्विटी बाई करनी होगी। कैसे कर सकते हो आप सोचो कि आप रिलायंस का एक शेयर खरीद के आप रिलायंस जैसी कंपनी में आप पार्टनर बन सकते हो, यानी कि उसका एक शेयर ओन करके आप उसके बिजनेस के भागीदार बन गए। आप टीसीएस का एक शेयर खरीद के आप टीसीएस जैसी कंपनी, इतनी दिग्गज कंपनी जो है, उसमें आप बिजनेस के भागीदार बन गए। इस तरीके से आप देखोगे, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये शेयर खरीदने हैं। आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स आप खरीद सकते हो, आप उन बिजनेस को खरीद सकते हो जो बिजनेस आपको अच्छे लगते हैं, उनमें आप बेसिकली इक्विटी को खरीद सकते हो, स्टॉक्स को खरीद सकते हो, और आप उस बिजनेस के पार्टनर बन सकते हो। जब वो कंपनी ग्रोथ करेगी तो वहाँ से आपका पैसा भी बेसिकली ग्रोथ करेगा। तो अगर नवल रविकांत की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है और वहाँ से बहुत पैसा कमाया है, जिसमें कि आपका उबर हो गया, ट्विटर हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिसमें कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो वो एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, एक फिलोसफर हैं बेसिकली, और एक एंटरप्रेन्योर हैं। लाइफ में अगर आपको मैसिव रिटर्न जनरेट करने हैं, मैसिव आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको पास कोई आपकी बिजनेस होना चाहिए। आपको या तो आप किसी बिजनेस के मालिक होने चाहिए, या फिर आपकी किसी बिजनेस में भागीदारी होनी चाहिए, तभी आप ज़िंदगी में बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ लिवरेज। देखो, लिवरेज का यूज़ करके आप ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हो, बहुत अमीर बन सकते हो। बिजनेसमैन लोग यही करते हैं, वो लिवरेज का यूज़ करते हैं। देखो, लिवरेज कई प्रकार की होती है। एक पुराने समय की लिवरेज जिसको हम बात करें कि जो लेबर के लिवरेज है या मनी के लिवरेज है, यानी कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जैसे कि फैक्ट्रीज़ वगैरह में अगर आप देखते हो तो उसमें क्या है, बहुत सारे लोगों को एक साथ में करके आप उन लोगों से अपने लिए बेसिकली काम करवाते थे। तो वो क्या है कि आप उस काम को अकेले तो इतना कर नहीं सकते, आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हो और उस लोगों को आप लीडरशिप कर रहे हो, उन लोगों से आप अपने लिए बेसिकली काम करवा रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप लेबर की लिवरेज कर रहे हो। कुछ लोग पैसे की लिवरेज करते हैं, ये लिवरेज का एक बहुत अच्छा साधन है। वो उस पैसे से क्या करते हैं, जब उनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो उस पैसे से ऐसे बिजनेस खरीद लेते हैं, वो उस पैसे से ऐसी एसेट्स क्रिएट कर लेते हैं जो उनको रेगुलर वहाँ से इनकम देती है बेसिकली। तो ये भी एक लिवरेज है।
अगर मॉडर्न लीवरेज की बात की जाए तो आज के टाइम पे इंटरनेट सबसे बड़ा और बढ़िया साधन है लीवरेज का। आज आप देखोगे कि इंटरनेट के माध्यम से छोटे छोटे शहरों में बैठे हुए दुकानदार भी ऑनलाइन अपना सामान बेच सकते हैं। आप देखो कि ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, लेकिन आप इंटरनेट के माध्यम से इसको न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी आप इसको देख सकते हो। ये एक लीवरेज है। तो आज के टाइम में अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, कोई सॉफ्टवेयर आप डेवलप करते हो, कोई कोड आप लिखते हो, तो आप सोचो कि आपने एक बार वो सॉफ्टवेयर बना दिया और वो सॉफ्टवेयर लाइफ लॉन्ग बेसिकली लोगों का काम आ रहा है, लोगों के वो चल रहा है, लोगों की लाइफ को, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है उनकी लाइफ में। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे इंटरनेट बहुत बड़ा लीवरेज है। तो इंटरनेट की लीवरेज का आप यूज़ कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में बड़ा कुछ अचीव करने में। अगर आप देखो तो पहले जो बिज़नेस थे, आज जो बिज़नेस ऑनलाइन नहीं है, वो बिज़नेस मतलब जो है बहुत मुश्किल हालात में चल रहा है। मैक्सिमम बिज़नेस आज की डेट में जो है वो ऑनलाइन आ गए। तो इंटरनेट का इस्तेमाल आप लीवरेज के रूप में कर सकते हो। आप कुछ भी, आप कोई बुक लिखते हो मान लिया, अब उस बुक की आप बात करो, आपने एक लेकिन लाइफ लॉन्ग जो है वो रॉयल्टी के रूप में आपको वहाँ से इनकम आ रही है। तो इस तरीके से आप ऐसे काम कर सकते हो। तो लीवरेज का यूज़ आप अपने लिए कर सकते हो अगर आपको बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है। तो ऑथर कहते हैं कि आज के टाइम पे जैसे आपका पॉडकास्ट हो गया, ठीक है, आपका लेबर हो गया, मनी हो गया, ये पुरानी फॉर्म में है लेवरेज के, लेबर और मनी। लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात करें तो जैसे बुक्स हो गया, मीडिया हो गया, मूवीज़ हो गया, कोड हो गया। कोड जो है आज के टाइम पे मोस्ट पावरफुल है। आप जो ऐसे भी जो आपने देखा है कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी, आप माइक्रोसॉफ्ट को अगर ले लो, उनके सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं, आप सोचो कि वो सॉफ्टवेयर, एक बार कोई सॉफ्टवेयर बना दिया तो पूरी दुनिया उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही है। और जितनी बार वो सॉफ्टवेयर बाई हो रहा है, जितनी बार वो सॉफ्टवेयर जो है वो चल रहा है, उतनी बार बेसिकली वहाँ से कंपनी को रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो आप इस तरह से लीवरेज का इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है बेसिकली वो है कि नेवर स्टॉप लर्निंग। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, एक बार अगर हमारी डिग्री पूरी हो जाती है तो हम दोबारा कुछ सीखते नहीं हैं। यानी कि डिग्री खत्म तो बस पढ़ाई खत्म और सीखना बंद। आइंस्टीन कहते हैं कि जिस दिन से आप सीखना बंद कर देते हो उस दिन से आप मरना शुरू कर देते हो, बेसिकली आप ज़िंदगी जीना बंद कर देते हो। तो आपको सीखना कभी बंद नहीं करना है। आपको हर दिन ज़िंदगी में परिवर्तन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। तो आपको उन सबको एक्सेप्ट करना है और आपको हर दिन कुछ नया सीखना है, अपने फील्ड से रिलेटेड, अपनी क्यूरियोसिटी से रिलेटेड, अपनी स्पेसिफिक नॉलेज से रिलेटेड। कैसे आप अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को बढ़ा सकते हो, कैसे आप अपने को बेहतर बना सकते हो, कैसे आप दूसरों से अपने आप को बहुत गुना बेहतर बना सकते हो। आप इस फील्ड में आपको काम करना है, जो आपका मन कर रहा हो आपको वो पढ़ना है। जिस फील्ड में आप बेटर होना चाहते हो उस फील्ड को आपको पढ़ना है। यानी कि दूसरे आपसे कहें कि आप इस चीज़ को पढ़ लो तो आप उस चीज़ को पढ़ लो, दूसरे के कहने पे नहीं। आप देखो आपके लिए क्या काम कर रहा है। आपका मन अगर फाइनेंस में बेटर बनने का है तो फिर आप फाइनेंस पढ़ो। जरूरी नहीं है कि आपको फिर मोटिवेशनल बुक्स आपको पढ़नी है, कुछ और आपको पढ़ना है। आपको अगर मन कर रहा है कि नहीं मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एक बढ़िया एंटरप्रेन्योर बनना है और अपने फील्ड में सक्सेस हासिल करनी है, तो आप उस चीज़ को पढ़ो बेसिकली। तो इस तरीके से आप जब रेगुलर अपने फील्ड से रिलेटेड, अपनी बेटरमेंट से रिलेटेड अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे, बुक्स बहुत बड़ा तरीका है सीखने का। तो आप देखोगे कि हर दिन आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ नया सीख रहे हो। तो सोचो आप अगर एक महीने में अगर 2 बुक्स भी अगर आप पढ़ रहे हो, इवन एक बुक भी अगर आप पढ़ रहे हो, तो एक साल में सोचो आप 12 बुक्स आप पढ़ रहे हो। तो सोचो उन 12 बुक्स को, दूसरा जो एक बुक भी नहीं पढ़ रहा है एक साल में, आपने अगर एक साल में 12 बुक्स भी पढ़ ली तो आप उससे कितने ज़्यादा आगे हो। तो आपको सीखना कभी बंद नहीं करना है, आपको हमेशा सीखना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना था, आपको कि भाई ये ध्यान रखो पहले कि मनी और वेल्थ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपका फोकस वेल्थ बनाने पे होना चाहिए, ज़्यादा पैसा कमाने पे। इनकम आपको बढ़ानी है अपनी, पैसा कमाना है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने पे फोकस कि भाई पैसा कमाया, जो आया खर्च कर दिया। जितना पैसा आप कमाते हो आपको उससे अपने लिए वेल्थ क्रिएट करनी है। क्रिएट करोगे जब आप अपने लिए एसेट्स खरीदोगे, जितना हो सके आप अपने लिए एसेट्स खरीदो बेसिकली। तो दूसरा आपको अपनी एक स्पेसिफिक नॉलेज को बिल्ड करना है। आपको लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है, नॉट कि शॉर्ट टर्म पे। आपको क्या करना है, कोई बिजनेस को बिल्ड करना है या फिर आप एक इक्विटी या बिजनेस जो है वो खरीद सकते हो। आप जो है लीवरेज का यूज़ करो बेसिकली। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है आप लीवरेज का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सीखना जो है वो कभी बंद नहीं करना है बेसिकली। ऑथर कहते हैं कि अर्न विद योर माइंड नॉट योर टाइम्स। यानी कि आप जो है अपना समय बेच के आप अमीर नहीं बन सकते हो। सिर्फ कि आप दूसरे के लिए काम करोगे तो दूसरे को आप अमीर बना रहे हो। आपको खुद को अगर अमीर बनना है, खुद अगर वेल्दी बनना है आपको, तो आपको अपने माइंड से अर्न करना पड़ेगा, ना कि आपको टाइम से। तो ये आपको ये ध्यान रखना है अपनी लाइफ में। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।